Welcome back, my dear students. We are here with the next topic of our lecture, that is sex determination in humans. सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा. बहुत आसान है, देख लीजिए. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए डेफिनेशन ऑफ दिस पार्ट, इट इज सेक्स. राइट, व्हाट इज सेक्स, है क्या? देखिए हमारे सामने मेल और फीमेल, बट जब हम इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं, इट इज एक्चुअली the heredity difference between two individual of same species. Okay, heredity difference between two individual of same species, like we people, right? तो हमारे पास जो ये characters आते हैं, they are actually from parents. Okay, but ये parents से आने वाले character heredity difference कहलाएंगे because they are inherited. तो जो ये कैरेक्टर हैं हेरिडिटी डिफरेंस की वजह से दो इंडिविजुअल के बीच में एक ही स्पीशीज की, लाइक वी पीपल, होमो सेपियंस, इस वाले पार्ट को बोलेंगे सेक्स. तो इसको डिटर्मिनेशन का मतलब यहाँ पर कि दो पार्ट को हम मिलाते हैं कि आप इसको डिटरमाइन कैसे करेंगे, ये समझ कैसे आता है कि ये मेल है ये फीमेल है. एक्चुअली ये समझने के लिए हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है, जो ह्यूमंस हैं बोथ मेल और फीमेल, दे पोजेस व्हाट, दे पोजेस क्रोमोसोम्स. राइट, क्रोमोसोम्स होते हैं डीएनए वाला सिस्टम, जो हमने बोला था जेनेटिक मटेरियल का पार्ट है क्रोमोसोम्स. अब इन क्रोमोसोम्स के दो अलग अलग पार्ट, अलग अलग, वो मैं बताता हूं आपको. लेकिन ह्यूमंस के अंदर होते कितने हैं ये क्रोमोसोम? दे आर 23 पेयर्स. 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस. यही 23 मेल के अंदर भी है, यही फीमेल के अंदर. डिफरेंस कहां पर है? इस 23 पेयर में से 23 पेयर कितना हो गया? 46. ओके, पेयर है, दैट मींस देयर टोटल नंबर इज 46. अब इस 23 पेयर में से 22 पेयर, हाउ मेनी आउट ऑफ दिस 23, 22 पेयर जो होते हैं वो एक नॉर्मली ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं. ठीक है ना, नॉर्मली ग्रोथ के लिए हेल्प किया जाता है. और उस 22 को अलग से एक नाम देते हैं इन्हीं क्रोमोसोम्स में से निकालकर, जिनको बोला जाता है ऑटोसोम्स. अब ऑटोसोम्स कौन से क्रोमोसोम्स हुए? दीज आर दोज क्रोमोसोम्स who do not have any contribution as far as their difference in sex is concerned. What they have to do, they just have to contribute for the growth of an individual, that is somatic cells के लिए इसका help होगा, growth के लिए help होगी. 23 पेयर, बचा एक पेयर आगे. इस 23 पेयर में से 22 तो हो गए ऑटोसोम्स, एक पेयर आगे बच गया. So one pair that remains is actually that determines the sex of an individual. इसी को बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स और एलोसोम्स. इसको दूसरा नाम बोला जाता है एलोसोम्स. ये एलोसोम हो या ऑटोसोम हो, इसी के बेस पर ये डिफरेंस होगा. सेम इज हैपनिंग विद द फीमेल एंड सेम कंडीशन विद द मेल. नाउ सी, अब हमको ये देखना है कि जो हमारा ये वाला पार्ट है, बिकॉज इट विल डिटरमाइन वेदर यू आर ए मेल और फीमेल, दिस पार्ट. इसको समझने के लिए हमें क्या समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब जो क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी, जो क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी, उस पेयरिंग को हम देखते हैं हाउ इट विल हैपन. हाउ इट विल हैपन, हाउ इट विल हैपन. नंबर इज 46. नंबर इज 46. इस 46 टोटल नंबर ले रहे हैं 46 को 23 पेयर में. आप इसको 22 भी लिख सकते हैं, 22 करके इस तरह पे. अगर मैं डायरेक्टली 46 44 लिखूं, क्यों? 46 में से 2 निकाल दिए तो 44 प्लस क्या है? अगर प्लस एक्स वाई है, व्हाट इज नाउ दिस एक्स वाई? दीज आर द जीन्स, राइट? दीज आर द जीन्स ऑन द क्रोमोसोम्स. वो पार्ट कॉइन के दो साइड, राइट? दे आर डिफरेंट, दे आर हेटेरोगेमेटिक. हेटेरोगेमेट डिफरेंस है. अब देख लीजिए 44 प्लस एक्स वाई जब होगा, इसके अंदर क्या क्या कंडीशन आएगी हम देखेंगे अभी. और अगर ये होगा 44 प्लस एक्स एक्स, मैं लिख रहा हूं आपको इजीएस्ट वे में समझाने के लिए इसको. अब जब आप इसकी बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं दिस इज ह्यूमन मेल एंड दिस इज ह्यूमन फीमेल. ह्यूमन मेल एंड ह्यूमन फीमेल.
अब इसको आगे डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए आप अलग से कि किस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देख लीजिए डिफाइन कैसे होता है। 44 प्लस एक्स वाई, 44 में से हाफ कर दीजिए दो पार्ट में, 22 प्लस इसमें से एक पार्ट चला जाएगा x, और फिर से 22 प्लस 40 और एक पार्ट चला जाएगा y। ये दो कंडीशन रहेंगी मेल के साथ। इसी तरह दो कंडीशन रहेंगी फीमेल के साथ। इसमें भी जाएगा 22 प्लस एक्स और फिर से कंडीशन 22 प्लस एक्स। ये दो जो कंडीशंस जा रही हैं, 44 को डिवाइड कर दिया हमने दो में, क्योंकि दो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं इसके ऊपर कि कौन डिफाइन करेगा इसको, बिकॉज एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इनमें से क्या चीज फ्यूज होगी उसी के बेस पे होगा ना, राइट। ओके, अब इसमें से चल लीजिए, ये देख लीजिए 44 प्लस एक्स वाई एंड 44 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, ये चीज क्या डिफाइन करेगी? मेल गैमेट। और ये चीज क्या डिफाइन करेगी? फीमेल गैमेट, दैट इज स्पर्म एंड ओवा। अब इसको और इसको हम कैसे देख सकते हैं? अगर यहां पर अब इनके बीच में क्या होगा? देयर विल बी फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब इसका और इसका फ्यूजन होगा, क्या हो जाएगा यहां पे? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है तो कंडीशन दो रहेंगी बनने के लिए, दो कंडीशन एज फार एज मेल इज कंसर्न। फीमेल के दोनों सेम है, हार्डली मैटर्स। दैट मीन्स फीमेल्स, यहां पर एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, फीमेल्स आर, चूंकि ये गैमेट है, वहां पे हम जाइगस देखते थे, क्योंकि यहाँ पे गैमेट बोलते हैं हम, दीज आर द गैमेट फॉर्मेशन के लिए हेल्प होता है गैमेट सेल्स से, तो इसलिए हम यहाँ इनको क्या बोलेंगे? दीज आर फीमेल्स आर होमोगैमेटिक, ओके, एंड मेल्स आर हेटेरोगैमेटिक। ओके, होमो, देखिए एक्स एक्स है दोनों में, इसलिए होमो हो गया एक्स। यहां पर हेटेरो है, एक्स और वाई है। जब अब फ्यूज होगा, जब मेल और फीमेल, जब मेल प्लस फीमेल गैमेट फ्यूज होगा, when they get fused together, फ्यूजन जब इनके अंदर होगी, फ्यूजन किस बेस पे होगी? whether it will be XX। अब इनकी फ्यूजन करनी है। अब जब ये दोनों साथ में आते हैं फ्यूज होने के लिए, इसकी जब फ्यूजन होती है तो फ्यूजन किस तरह से होती है? यहां पे देख लीजिए, इसके फ्यूजन को कुछ इस तरह हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर x और x मिला, ये दोनों आए हैं, ये दोनों आए हैं, इसमें से कुछ मिलेंगे, कुछ रिसेसिव रह जाएंगे, जो डोमिनेट हो जाएगा वो खुद को एक्सप्रेस करेगा। अगर x ने x के साथ मिलाया, क्योंकि फीमेल के दोनों x ही हैं, मेल के पास x भी है और y भी है, अगर x और x मिल गए तो डेफिनेटली जो फर्टिलाइजेशन के बाद का स्टेज चलेगा, दैट विल बी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? फीमेल। अब क्योंकि मेल के पास y भी है, देयर इज अ कंडीशन दैट y कैन आल्सो मिक्स विद x, इट कैन आल्सो फ्यूज विद x। तो सेकंड कंडीशन इज देयर कैन बी x y आल्सो। इफ दिस कंडीशन राइजेस देन वी से इट विल बी मेल। अब मैं आपको अगर पूछूं कि इन दो में से चांसेस किसके ज्यादा हैं, अपेयर होने के चांसेस किसके ज्यादा हैं, तो आप कुछ डायरेक्टली नहीं बता सकते, बिकॉज ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सो द प्रोजेनी में जो इंडिविजुअल आएगा फ्रॉम पेरेंट्स, देयर डिटर्मिनेशन ऑफ देयर सेक्सुअल कैरेक्टर्स इज एक्चुअली हाफ हाफ, 50% 50%। ओके, तो इसके जो चांसेस रहेंगे दैट इज आल्सो 50% और इसके भी 50%। दिस इज व्हाट दिस टॉपिक एक्चुअली एक्सप्लेन्स अस, कि एक इंसान की, ह्यूमंस की सेक्स को डिटरमाइन कैसे किया जाए, कैसे बताया जाए कि मेल है या फीमेल है। एक्चुअली कौन से पेयर है? दिस वन पेयर, द एलोसोम्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर फ्यूजन टुगेदर एंड determining the sex of the coming generation, that is the individual, and the ratio of that particular generation remains 50% 50%। I hope ये आपको समझ आया होगा। बार बार देखिए और इसको लिख के रखिए, note it down। Thanks for watching। All the